अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025, जिसको लेकर आज पूरे देश में हंगामा बरस रहा है। अधिवक्ता इस बात को लेकर नाराज हैं कि आखिर ये नया विधेयक क्यों लाया गया है। तमाम बार हमने देखा कि अधिवक्ता बाइकआउट कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पर यह भी देखा गया कि जिस 13 फरवरी को जब यह विधेयक लागू हुआ तो उसी दिन अधिवक्ता सड़कों पर नजर आए और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा देश के कानून मंत्री को एक पत्राचार किया गया और कुछ मोहलत मांगी गई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता अभी भी शांत नहीं। कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात खटक रही है कि आखिर अधिवक्ताओं के लिए ऐसा कानून क्यों। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पूर्व उपाध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन अजीत चौहान हैं। अधिवक्ताओं का नेतृत्व करते हैं, लगातार उनके लिए आंदोलन करते हैं। अजीत जी, किस तरह से देखते हैं अधिवक्ता संशोधन विधेयक? मेरा मानना है कि अधिवक्ता संशोधन अधिनियम जो प्रस्तावित सरकार द्वारा लाया जा रहा है, क्योंकि अधिवक्ता स्वतंत्र रूप से काम करता है, इसको सरकार से या किसी भी ऐसी बड़ी सरकारी संस्थाओं द्वारा किसी भी प्रकार की कोई पैसे की या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं करी जा सकती। इसलिए मेरा यह मानना है कि अधिवक्ता जिस प्रकार से स्वतंत्र रूप से काम करता है वो करता रहना चाहिए। सरकार द्वारा इनको किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम लाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को छीनने का काम किया जा रहा है और अधिवक्ताओं को बहुत सी चीजों के लिए पाबंद किया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं अधिवक्ता समाज बहुत जटिल समस्याओं में फंसेगा और आने वाले भविष्य में वो बहुत ज्यादा निरीह हो जाएगा और पूरी तरह से सरकार का अधिवक्ताओं पे दबाव बना रहेगा। अच्छा अजीत जी, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी है कि अधिवक्ता जब किसी केस को लड़ेगा, अगर वो बाय द वे हार जाता है तो जो क्लाइंट है उसकी फीस आपको वापस करनी पड़ेगी, उसके लिए आप बाध्य होंगे। ये भी इस विधेयक में लाया गया है। तो इस चीज का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि जब दो लोग लड़ेंगे तो स्वाभाविक एक हारेगा एक जीतेगा। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अधिवक्ता जब भी कोई केस लेता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि पक्ष में रहेगा कि विपक्ष में रहेगा, और जो उसकी जो फीस होती है वो उसके पैरवी की जो होती है। अगर इस पे ये किया जाए कि अगर कोई मुकदमा वकील हार जाता है तो उसकी अगर कहीं ना कहीं कंप्लेंट होगी तो उसका हार जाने का भी प्रावधान इस विधेयक में लाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। और मेरा तो यही मानना है कि सरकार जल्द से जल्द सचेत जाए और ये अधिवक्ता संशोधित अधिनियम जो ला रही है इसको तत्काल प्रभाव से वापस ले ले और इसमें कहीं भी अधिवक्ता पूरे देश के अधिवक्ताओं के साथ छलावा ना करे और किसी भी झूठे आश्वासन में रख के इस विधेयक को पास करने की गुस्ताखी ना करे। नहीं तो ये बात निश्चित तौर पे जान ले भारत सरकार कि अधिवक्ता एक दिन की हड़ताल में पूरे देश की सरकार को गिरा सकता है और सरकार को बना सकता है। तो इसलिए सरकार को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध ऐसा कोई भी कानून लेकर के ना आए कि पूरा भारत का अधिवक्ता सरकार के खिलाफ आंदोलित होकर उसको गिराने के लिए काम करे। अगर कानून वापस नहीं होता है तो एज अधिवक्ता, जैसे हमने देखा लगातार बाइकआउट का सिलसिला जारी है जिससे आम जनमानस को दिक्कतें हो रही हैं, तो अधिवक्ता किस मोटिव, जिस तरह से एक दिन का आंदोलन देखने को मिला, इससे विशाल आंदोलन सड़कों पर रहेगा सर? अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि ये जो अधिवक्ता विधेयक संशोधन विधेयक अधिनियम लाया जा रहा है इसमें पूरे भारत के अधिवक्ताओं को समस्याएं उत्पन्न होगी। तो केवल अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पे, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पे एक छोटा सा धरना प्रदर्शन किया गया है, जिससे कि पूरे भारत के अधिवक्ता कहीं ना कहीं सरकार के विरुद्ध और इस काले कानून के विरुद्ध आंदोलन किए। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं माननीय मनन मिश्रा जी, उनके द्वारा सरकार के कानून मंत्री को एक पत्र दिया गया है और कानून मंत्री द्वारा ये आश्वासन किया गया है कि इस विधेयक को इसमें नए तरीके से फिर से पुनर्विचार करके इसको लाया जाएगा। अगर इसमें पुनर्विचार की कोई भी, हम चाहते हैं कि इस कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। अगर कहीं भी सरकार पूरे भारत के अधिवक्ताओं के साथ छलावा करने की कोशिश करेगी तो अधिवक्ताओं का आंदोलन बहुत ही उग्र होगा और किस स्तर पर होगा इसका आकलन अभी सरकार नहीं कर सकती है। वो समय आने पर पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ता उनको दिखा देंगे। मुझे जहां तक लगता है कि पूरे भारत के अधिवक्ता एक साथ अगर आंदोलित हो गए तो सरकार को डगमगाने में एक घंटे का समय नहीं लगेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व उपाध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन अजीत चौहान।
जिन्होंने साफ तौर पर एक बात चेतावनी के तौर पर भी कह दी कि अगर इस कानून में संशोधन या इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो एक दिन के आंदोलन से भयानक आंदोलन सड़कों पर देखने को मिलेगा। अधिवक्ता बिना किसी सरकारी मदद के न्याय की लड़ाई लड़ता है और लोगों का विश्वास भी उस अधिवक्ता पर होता है, लेकिन इस नए विधेयक ने पूरे अधिवक्ता समाज को हिला कर रख दिया। अधिवक्ता नाराज है, आक्रोशित है और सरकार को चेताने के लिए एक दिन का धरना प्रदर्शन भी कर चुका है और लगातार बाइकाट और आंदोलन कर रहा है। देखने की बात यह रहेगी कि आखिर अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 वापस होता है या इसमें कोई नया संशोधन करके फिर से अधिवक्ताओं के सामने इस विधेयक को परोस दिया जाए। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।